अब यहाँ हम बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की, यहाँ पे प्रपोर्शन की। प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलेंगे समानुपात। इस समानुपात को अगर हमें सॉल्व मीन्स समझना है तो हम कैसे समझेंगे? देखिए, अभी हमने रेशियो निकाला था, रेशियो निकला था, कोई भी रेशियो अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक प्लेस था, वहाँ पे 12 बॉयज़ थे एंड 24 या 36 कर लीजिए, 36 यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स थी, ठीक है। तब इस केस में जो रेशियो बनेगा वो 1/3 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक और न्यू रेशियो ले लेता हूं मैं, और उसमें दे रखा है, अगर मान लीजिए 16 यहाँ पर बॉयज़ हैं एंड सेकेंड इज 48 यहाँ पर गर्ल्स हैं, तब उस केस में ये भी 1/3 आ रहा है। मतलब दोनों का जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो इक्वल है, यानी रेशियो इक्वल है, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा, 12/36 इज इक्वल टू होगा 16/48 के, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको आप क्लियरली समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लिखेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 12:36 इज इक्वल टू 16:48। अब इस क्वांटिटी को हम एज अ प्रोपोर्शन लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 12:36, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते, चलिए मैं यहाँ पे सच दैट अभी कर देता हूँ, सच दैट 16:48। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं इसका मीनिंग समझना चाहूँ तो मैं मीनिंग समझने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट करता हूँ कि 12 इज टू 36 एज 16 इज टू 48। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। और इसको अगर हम लिखना चाहें एज अ न्यूमेरिक वैल्यू तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी को हम एक और टाइप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12:36 इज इक्वल टू 16:48। इसी को हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी 12:36 सच दैट 16:48, यही हमारा प्रोपोर्शन कहलाता है। यानी दो रेशियो इक्वल अगर क्वांटिटी हो, ठीक है, या फिर कहना चाहिए दो इक्वल रेशियोज को अगर हम रखें तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, आपके प्रोपोर्शन में आ जाते हैं एक में, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं प्रोपोर्शन की एज अ डेफिनेशन देखूं तो अकॉर्डिंग टू दीज एग्जांपल्स, अगर हम इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अब प्रोपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं आप, ठीक है, या चलिए एक्सप्रेशन बोल रहा हूं मैं वर्ड, ठीक है। अ प्रोपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन विच स्टेट्स, ये सब स्टेट्स हो जाएंगी, ठीक है, विच स्टेट्स दैट आर टू गिवन इक्वल रेशियो, दैट आर टू गिवन इक्वल रेशियो, दोनों ही रेशियो क्या है, इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तब इस केस में जब हम इसको एक प्रोपोर्शन में रख सकते हैं, ठीक है, ये समानुपात में रख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा समानुपात हो जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका आप समझ ही गए, इस टाइप से इसको लिख देते हैं। ये बहुत बेसिक सा लेके चल रहा हूं मैं अभी। आप कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सपोज दैट 6 एक क्वांटिटी है, 6 रुपीज़, रेशियो है ₹8 एंड 12 kg। अब सेकंड लेते हैं हम यहाँ पर 16 kg। ये हमारे दो रेशियो हैं। मैंने आपको रेशियो में बताया था कि क्वांटिटी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर ये इस तरह से लिखा है तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये प्रॉपर नहीं लिखा है। अब हम इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, 6:8 एंड 12:16। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे 6/8 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3/4, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3/4 आ चुका है। एंड सेकंड इज 12/16, इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3/4 यहाँ पर आ जाता है। अब हम चेक कर सकते हैं दोनों ही क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। सॉरी सॉरी, तो दोनों हमारे रेशियो यहाँ पर इक्वल आ चुके हैं। और अब हम इसको लिख सकते हैं 6:8 सच दैट सिमिलर होगा या फिर एज है किसके, 12:16। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6:8 एज 12:16। ये हमारा प्रोपोर्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता अभी आपके लिए कोई कन्फ्यूजन रहा होगा। अगर कन्फ्यूजन रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से 100% कवर कर लूँगा, ठीक है। प्रोपोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अभी आप क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए, अब यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और चीज़ बता रहा हूँ अभी आपके लिए। इसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होता है एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम्स। ये हमारी फर्स्ट
एंड फोर्थ टर्म होती है। एंड सेकंड होता है यहाँ पर एक मीन्स, और मीन्स हमारा कौन सा होता है, सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटीज जो होती हैं वही हमारी थर्ड टर्म इज कॉल्ड मीन्स। ये हमारे मीन्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसी में एक फॉर्मूला बनता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद रखना है, इसकी नीड होगी अभी। चलिए अब हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन में अगर हमारे लिए मान लीजिए 3 एंड 27 दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं और इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देख लीजिए इसका मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाता है। ये हमारा ए की वैल्यू है और ये हमारी सी की वैल्यू है, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी हो जाएगा और अंडर रूट ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 27 हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा और ये 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि बी जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है वो आ गया आपका 9। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, सेकेंड कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं फर्स्ट, 3 इंटू 6 एंड 15, ये मेरे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं और उसने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की वैल्यू पूछी है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन्हें कंटिन्यूड, इसमें यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 और ये x हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 3/6 इज इक्वल टू 15/x, x इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 15/3 इंटू 6, ये 2 जा हो जाएगा और x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। यही हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आ चुका है। अगर यहीं पे थर्ड कॉन्सेप्ट और स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन है एक 16 एंड 36, इसका मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तब इस केस में हम थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 रेशियो 36 सच दैट 36 रेशियो x, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 36 इंटू 36 ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 16 इंटू x इज इक्वल टू 36 इंटू 36/16, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 9 जा 1 जा एंड 9 जा 9 9 जा 81, x इज इक्वल टू 81 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ चुका है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। प्रोपोर्शन के ही एक यहाँ कॉन्सेप्ट समझेंगे, सीधा समानुपात हो जाएगा हमारा, ठीक है। सीधा समानुपात में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक ही रेशियो में इंक्रीज होती हैं या फिर डिक्रीज होती हैं, ठीक है। जैसे हमारा a है और सच दैट b है, सच दैट a रेशियो b सच दैट c रेशियो d। अब यहाँ पे अगर a हमारा जिस रेशियो में बढ़ रहा है b के साथ, उसी रेशियो में c भी बढ़ रहा है और यहाँ पे b रेशियो बढ़ रहा है d में, तब उस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और यहीं पे सेकंड कॉन्सेप्ट अगर यही बोल दे कि a जो है a रेशियो b सच दैट c रेशियो d है, और a जब इंक्रीज हो रहा है, a क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तब ये माइनस हो रहा है, और यहाँ पे ये भी आपका प्लस हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, या फिर ये आपकी वैल्यू जो है c और d वाली, ये वाली, ठीक है। तो अगर ये प्लस हो रही है, ये माइनस हो रही है, मैं अभी प्लस माइनस में लिख रहा हूँ, बेसिकली इनवर्स लिखना चाहिए मुझे कि फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और थर्ड क्वांटिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, फोर्थ क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तब इस केस में ये इनवर्स वेरिएशन सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तब इस केस में ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं एक मीन्स डिवाइड करना कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको डिवाइड करना भी बताया ही था, ठीक है, वही सिमिलर है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक है, जो इसके क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आप लोग इजीली उसको उस पर वर्क कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इनवर्स वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, थोड़े से एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे दो ऐसी संख्या ज्ञात करो जिनका अंतर 30 है, यानी x माइनस 22 इज इक्वल टू 30 है,
और x अपॉन बाई इज इक्वल टू 5/11 है, ठीक है। तो मैं संख्या लेता हूँ, लेट दी नंबर्स क्या हो जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5k और y इज इक्वल टू हो जाएगा 11k, ठीक है। ये दो संख्या ये हमारे दो नंबर्स हो गए और इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है, मान लीजिए मैं डिफरेंस लिख लेता हूँ, तो ये y को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। दोनों का डिफरेंस है, तो 11k माइनस 5k इज इक्वल टू 30, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6k इज इक्वल टू 30, k इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नंबर्स कितने हो जाएंगे, ये होगा 5k इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू 5k, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 11k इज इक्वल टू 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55। ये हमारे दोनों नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछे गए। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। यहीं पर एक क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 11:30 है, यानी दो संख्याएं हैं, मैं यहाँ पे दूसरा देता हूँ, x और y है, इन दोनों का रेशियो 11:13 है, ठीक है। और बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो शेष फलों में अनुपात इतना होता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे 11x कर लेते हैं, इसमें से 12 माइनस किया और अपॉन ये 13x कर लेते हैं जो हमने, और इसमें से 12 माइनस किया, तब इनका रेशियो आता है 7/9। अब इस केस में वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उधर ले आएंगे, तो 99x माइनस का 108 इज इक्वल टू 7 से करेंगे 91x माइनस 1284 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, 99x माइनस 91x इज इक्वल टू 108 माइनस 84, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो x इज इक्वल टू 3 आ चुका है। अब उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा दोनों संख्याएं बताइए कि दोनों संख्याएं क्या हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर is equal to 11x into 11 into 3 is equal to 33 and the second number, मैंने यहाँ पे लेट लिख दिया है, लेट में हटाना है, लेट यहाँ पर हो जाएगा ये लाइन होकर के, the second number is equal to 13x 13 into 3 is equal to 39। यहाँ पर ये 33 and 39, both numbers are कितने नंबर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 33 और सेकंड हो जाएगा 39। ये हमारे 2 नंबर्स हो गए। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चंस रखते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। आप इनको कंप्लीट करिएगा और बाकी जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।